प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक और बार बहुत खुशी के साथ आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भले चंगे हैं और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे आपके काम में, हर एक चीज़ों में जो आप कर रहे हैं। प्रभु बरकत दे। हालेलुया। तो आइए आज मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम लोग सुनेंगे, बड़े ध्यान से हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। इस शाम के समय में कुछ समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके वचन को ध्यान करके प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। और जो भी सुबह से अभी तक परमेश्वर हमारे लिए जो भी आशीष किया है उस सबको हम याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज का प्रभु का वचन सुनने के लिए और मेरे साथ इस चैनल में प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए? कितने लोग खुश हैं? सब लोग खुशी से कहेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय, उसका पहला वचन, पहली आयत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये है 7 का 24 वचन एक बार देखिए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 150 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रबल रहा। ऐसा लिखा है। बड़े बड़े लंबे बड़े बड़े ऊंचा पहाड़ भी पानी में डूब गया और उन पहाड़ों के ऊपर 15 हाथ पानी बढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना बरसात, इतना प्रलय इस धरती पे लाया, सब कुछ मिट गया। और यहाँ पर लिखा है बाहर पूरा प्रलय है, बहुत जल भरा हुआ है। लेकिन 8 अध्याय का पहला वचन देखते हैं। परंतु हालेलुया, बाहर क्या हो रहा है? पानी पूरा पूरा भरा हुआ है, सब मिट गया है। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। हालेलुया। मेरा पहला पॉइंट है, परमेश्वर उन लोगों की और उन प्राणी पक्षियों की जो जहाज में थे, परमेश्वर उनकी सुधि ली। इतना बड़ा संसार में परमेश्वर उस नूह के परिवार के और जो भी उस नाव में थे उन सबों की सुधि लिया। मेरे प्रियो, उस नाव को हम यीशु मसीह को हम लोग जैसे क्या बोलेंगे, सिंबल, एक संकेत। यीशु मसीह एक जैसे वो नाव है जो नूह बनाया है। उस नाव में जो लोग भी जाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे। वैसे यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह में हम प्रवेश करेंगे, यीशु मसीह में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और देखते हैं यीशु मसीह ने कहा है द्वार मैं हूँ। उस नाव के लिए एक ही द्वार था और उस द्वार के द्वारा जो भी प्रवेश किए वो लोग बच गए और सुरक्षित रहे। वैसे ही यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वार है और यीशु मसीह के द्वारा हम प्रवेश करेंगे, यीशु मसीह में हम लोग बने रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और जो भी ये नाव में थे परमेश्वर उनकी सुधि लिया। वैसे आज जो यीशु मसीह में हैं परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। हालेलुया। आप और हम जो यीशु मसीह में हैं परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। कहे बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। आप किस परिस्थिति में, किस हालात से होकर गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से होकर आप लोग गुजर रहे हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि
आपकी स्तुति परमेश्वर ले रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको हर एक आशीष को प्रभु आपको प्रदान करेगा। पहली बात, परमेश्वर स्तुति लेता है कब? जब जो उस नाव में थे उनकी स्तुति लिया। वैसे जब हम प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, परमेश्वर हमारी स्तुति लेता है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। मेरा दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर पृथ्वी पर जल को सूखने के लिए पवन चलाई। He brought a wind। कहने का मतलब है वो हवा जो परमेश्वर ने चलाई कितनी तेज आई होगी, क्योंकि परमेश्वर का उस हवा चलाने का मेन मकसद उस पानी को सुखाने के लिए, उस पानी को सुखाने के लिए परमेश्वर उस पवन को चलाई। और जब उस पवन चला तो हवा चली तो बड़ा तूफान आया होगा, बड़ी बड़ी लहरें आई होगी, बहुत बड़ा एक गर्जन, एक साउंड हुआ होगा उस पानी का, और एक बहुत भयंकर वातावरण था वहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के लोग, नूह का परिवार उस नाव में था, वो उस लहरे के कारण वो जहाज ऐसे हिला होगा, और सभी उस प्राणी उस नाव में थे, जो भी सभी लोग हिला होगा। उनके लिए थोड़ा कठिन हुआ होगा वो समय, वो ना चलने के कारण उनको कुछ कठिनाई को झेलना पड़ा उस नाव में रहकर। लेकिन वो हवा बहाने का मेन मकसद नूह के परिवार के फायदे के लिए, ताकि पानी सूखे और नूह का परिवार, सब प्राणी पक्षी उस नाव से बाहर आए, खुशी से जीवन बिताए। जब हवा चलाई तो तकलीफ हुआ प्रभु नूह के परिवार को, प्राणी पक्षी को तकलीफ हुआ, क्योंकि लहरें आई, हवा, जहाज हिला, वो नाव हिला, बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उन्हीं के भलाई के लिए। आज प्रभु हमारे जीवन में जब उस हवा के जैसे, उस पवन के जैसे जब कुछ कठिनाई आने को जब परमिशन देते हैं, वो हमारे ही भलाई के लिए। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा का एक नौकर था। वो राजा एक बार वो जो नौकर उसके साथ था ना, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और कहता था कि जो प्रभु करता है अच्छा करता है, प्रभु का धन्यवाद। जो प्रभु करता है अच्छा करता है, प्रभु का धन्यवाद। हमेशा वो ऐसे ही कहता था, परमेश्वर का धन्यवाद करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो राजा उसको शिकार के लिए ले चलते, कहते हैं कि अब चलो आज हम शिकार के लिए जाएंगे। जब शिकार के लिए जाते हैं, अचानक वो शिकार उनको नहीं मिलता है, बल्कि शेर उनका पीछा करने लगता है। शेर उनका पीछा करके उनको दौड़ाने लगता है। ये लोग भागते बचने के लिए बहुत तेज से भागते हैं, लेकिन कुछ करके कुछ ऐसा हो के वो राजा का एक उंगली कट जाता है। बहुत खून बहने लगता है, बहुत दर्द होता है। नौकर के पास आकर कहता है, देखो नौकर, मेरा एक उंगली कट गया, बहुत दर्द हो रहा है। वो देख के तुरंत कहता है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु जो करता है अच्छा करता है। आपका उंगली कट गया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु जो करता है अच्छा करता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, तो मुझे तो ऐसा कह रहा है करके उसको ले जाकर जेल में डाल दिया। और फिर कुछ समय के बाद वो चंगा हो गया। उसके बाद फिर उसका मन किया कि शिकार के ले जाए, लेकिन वो नौकर को ले जाने का मन नहीं था, क्योंकि अगर मैं इसको ले जाऊंगा ये फिर भी मुझे गुस्सा दिलाएगा, ये फिर भी वही बात कहेगा। तो उसको लेके नहीं गया, अकेला गया। और जाते वक्त शिकार के लिए गया, लेकिन जंगल के लोग उसका पीछा करने लगे। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन जंगल के लोग उसका पीछा करने लगे। ये बचने के लिए भाग रहा है। आखिर में पकड़ लिया और उसके हाथ पैरों को बांध दिया। उनका एक रीति रिवाज था, जो भी नए लोग उनको मिल जाते हैं उस जंगल में, उन लोगों को और उनके देवी देवताओं को बलि कर देते हैं। तो इनका हाथ पैर को बांध दिया राजा का। फिर बलिपीठ को तैयार कर दिया और अपने हथियार को वो धार बनाने लगे। तब उस जंगल का जो लोग थे ना, उनका एक मुखिया वहाँ पर आए और कहा कि रुको, मैं इसको पहले जांचना है, मैं इसकी थोड़ा चेक करना है, उसको चेक करना है करके ऊपर से सर से पैर तक जब उसने देखा तो उसकी एक उंगली कटी हुई थी। तो उसने कहा
ये बलि का लायक नहीं है, यह हमारी देवी को बलि अर्पण नहीं होगा, ये पूर्ण बलि नहीं है, ये अर्धांग बलि है, क्योंकि इसका एक उंगली नहीं है, इसलिए ये बलि का योग्य नहीं है, इसको छोड़ दो। वो जैसे ही छूट के आया, वो प्रभु को बहुत धन्यवाद किया और सीधा जेल में दौड़ के आकर कहता है, वो उसको बाहर निकालता है नौकर को और कहता है, सच में तुम्हारा हमारा सच में परमेश्वर सच्चा है, महान है, जो वो करता है अच्छा के लिए करता है। उस दिन मेरा अंगुली नहीं कटी होती तो आज मुझे वो बलि कर देते और मैं मर जाता। परमेश्वर जो करता है अच्छा करता है, हालेलुया। तो राजा को मन में एक सवाल उठता है और वो नौकर से पूछता है, ठीक है, मुझे तो परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन देखिए जो बंदीगृह में रहना ये अच्छी बात नहीं ना, जो बंदीगृह में जो बंधन में रख देते हैं। तो राजा ने उससे कहा, तुझे परमेश्वर ने बंदीगृह में क्यों डलवाया? तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद, मैं बंदीगृह में होने के कारण मैं बच गया। अगर मैं बाहर होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार के लिए ले जाते, आपकी तो उंगली कट गई है, आपको तो वो छोड़ देते, मेरा तो सब कुछ है, मुझे वो लोग बलि कर देते और आपको छोड़ देते। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, मुझे भी प्रभु बंदीगृह में रखकर सुरक्षित रख लिया, मुझे बचा लिया, आपको भी बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु जो करता है अच्छा करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वो विंड, वो हवा बहने के कारण उस जहाज, उस नाव को टक्कर लगा होगा। वो नाव में जो भी लोग हैं उनको वो हिले होंगे, उनको कष्ट हुआ होगा। वो बड़ी बड़ी लहरें को देखकर वो डरे हों। मतलब ये सारी सिचुएशन को देखेंगे तो बहुत कष्ट है वो हवा के कारण, वो पवन के कारण। लेकिन वो पवन परमेश्वर क्यों लाया? उन्हीं के लिए, उन्हीं के लाभ के लिए, ताकि पानी सूखे और वो लोग जल्दी से बाहर आए और खुशी से जीवन बिताए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उस पवन के जैसे जब कठिनाई हमारे जीवन में आने देते हैं, तब हम उसको खुशी के साथ सामना करें, खुशी के साथ हम परमेश्वर में जिए, परमेश्वर खुशी के साथ उनका सामना करें, ये जान करके ये मेरे अच्छा के लिए, ये मेरी ही भलाई के लिए परमेश्वर ला रहा है। जो मसीह यीशु से प्रेम करते, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर जो भी हमारे लिए करेगा हमारे ही अच्छा के लिए। इसलिए दो बात आज हम लोगों ने सीखा। जो उस नाव में थे, परमेश्वर उनकी सुधि ली। आज जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, आपकी मेरी, जो मसीह यीशु में है। और दूसरी, परमेश्वर हमारे अच्छाई के लिए, परमेश्वर उस नूह के परिवार के अच्छाई के लिए उस पवन को चलाई, उस हवा को लाई, जिससे थोड़ा उनको कठिनाई होगा। वो हवा, लहरें आई और बड़ा पानी का गर्जन हुआ, थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन पानी जल्दी सूखा, वो लोग जल्दी बाहर आए। वैसे जब वो पवन के जैसे, उस हवा के जैसे जब समस्या, कठिनाई करता है, तो ये जान रखें कि हमारे अच्छा के लिए है, उसी से हमारी ही भलाई होगी, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वचन आपको समझ में आया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। लगातार बने रहिएगा इस चैनल में, हम लोग ऐसे ही प्रभु का वचन आपके तक पहुँचाते रहेंगे। एक छोटी सी दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के समय में प्रभु जी, इन सभी मेरे भाई बहनों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। उनको ब्लेस करना, उनको आशीष करना, सहायता करना मेरे परमेश्वर। जो भी वो काम करते हैं प्रभु जी, उनके काम में आशीष करना। आज जो प्रभु जी आपका वचन हम लोगों ने सीखा प्रभु जी, यीशु राजा, हम जब मसीह यीशु में रहते हैं, आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, तूने उस हवा को इसलिए चलाई, उस पवन को इसलिए चलाई, ताकि पानी सूखे और नूह का परिवार जल्दी से बाहर आए, खुशी से जीवन बिताए। परमेश्वर हमें सहायता करके जब प्रभु जी कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, आप हमारे ही अच्छा के लिए लाते हैं, हमारी ही भलाई के लिए उसको आप परमिट करते हैं, उसको हम खुशी के साथ, हिम्मत के साथ सामना करने के लिए सहायता कर। और प्रभु जी, अंत तक आपके विश्वास में बने रहने के लिए सहायता कर। इन सभी मेरे भाई बहन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और एक एक को ब्लेस करना, आशीष करना, सारी महिमा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। एक और नए वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।